जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु विद स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो भैया आज है 23 दिसंबर। तो आज हम 23 दिसंबर के करंट अफेयर को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो भैया स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला FIH नेशंस कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो भैया किसने जीता है? भारत ने भी यह जीता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। भारत ने फाइनल में स्पेन को 1-0 से हराकर पहले नेशन का कप जीत लिया है। भारतीय टीम की कप्तान सविता पुनिया भारतीय टीम की कप्तानी भी सविता पुनिया कर रही हैं। पहला FIH नेशन कप 11 से 17 दिसंबर 2022 तक वेलेसिया स्पेन में आयोजित किया गया था। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी भैया FIH का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। इसका मुख्यालय है लुसेन यानी स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम इसके अध्यक्ष हैं। भैया इसके सदस्य कितने देश हैं? तो 137 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गतिशक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया? तो भैया अश्विनी वैष्णव को पहला कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर अश्विनी वैष्णव क्या है? तो ये भैया केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को राष्ट्रपति द्वारा गत सत्र विश्वविद्यालय बड़ौदा का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने डॉक्टर मनोज चौधरी को यहाँ गतिशक्ति है भैया, यहाँ पे गतिशक्ति होगा। गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा का पहला कुलपति हैं भैया। जो कुलपति हैं वो डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी हैं। और जो भैया कुलाधिपति बने हैं तो वे भैया बने हैं अश्विनी वैष्णव बने हैं। मनोज कुमार चौधरी का भैया कार्यकाल 5 साल का है। गतिशक्ति विश्वविद्यालय की जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय दर्जा दिया गया है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना की घोषणा PM मोदी ने 5 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं, रक्त रे कार्पो खुरबानी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? तो भैया किससे संबंधित है? ये भैया संबंधित है लद्दाख से संबंधित है। हमारा B ऑप्शन भैया करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। लद्दाख ने अपना पहला भौगोलिक संकेत यानी GI टैग अपने रक्त से कार्पो खुरबानी को मिला है। लद्दाख में 30 से अधिक प्रकार की खुरबानी उगाया जाता है, लेकिन रक्त से कार्पो किस्म की इस क्षेत्र में अद्वितीय है। यह लद्दाख का मिठास, सफ़ेदगिरी और रंगीन होने के कारण ये मशहूर है। खुरबानी लद्दाख का प्रमुख फल है। ये भैया पहल लिख गया है, ये फल है। कारगिल के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत खुरबानी को बढ़ावा दिया गया है। यानी भैया इस फसल को बढ़ावा दिया गया। रक्त से कार्पो खुरबानी को भैया कारगिल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत इसको बढ़ावा दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं भैया, द लाइट वी कैरी अनकमिंग इन अनसर्टन टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये भैया पुस्तक हमारी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक, तो इसके भैया लेखक हैं मिशेल ओबामा। ये बराक ओबामा की पत्नी हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। मिशेल ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी हैं। इस पुस्तक में उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव को भी साझा किया है। नेक्स्ट भैया देखते हैं, शॉर्ट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भैया ये मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब ये शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी भैया ये इसका फुल फॉर्म होता है। नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसियों ने साझा करके पानी के बारे में जानकारी करने के लिए सरफेस वाटर एंड
ओशन टॉपोग्राफी भैया मिशन को लॉन्च किया है। ये भैया लॉन्च कहाँ से किया गया था, तो ये कैलिफोर्निया के स्थित वार्डनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया था। स्पेस लॉन्च लॉन्च किया था। और भैया ये लॉन्च किससे हुआ था, फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया था। इसकी अवधि भैया 3 साल की है। नासा के अनुसार शॉट हर 21 दिन में कम से कम एक बार में 28 डिग्री दक्षिण और 78 डिग्री दक्षिण और 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पूरी पृथ्वी की सतह कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है। तो भैया ये किस राज्य में शुरू किया गया है, तमिलनाडु में भैया शुरू किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके माध्यम से किताबें सीधे उन लोगों को प्रदान की जाएंगी जो राज्य द्वारा स्वचालित पुस्तकालयों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। यह कार्यक्रम के तहत विकलांग, बुजुर्ग, बच्चों और अस्पताल में भर्ती मरीजों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इन लोगों को स्वयं सेवकों के द्वारा पुस्तकालयों से किताबें दी जाएंगी। इसका उद्देश्य भी ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट इसके बारे में देख लें, तमिलनाडु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022 तमिलनाडु को प्राप्त हुआ था। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु में शुरू की गई थी। राज्य खाद्य सूचकांक में पहला स्थान भी तमिलनाडु का है। जानवरों के लिए भारत में पहली बार एम्बुलेंस तमिलनाडु में शुरू की गई। वेटिकन द्वारा संत घोषित किए गए पहले आम भारतीय देव सहायम पल्लवी तमिलनाडु से संबंधित हैं। डुगांगो संरक्षण अभ्यारण्य भैया तमिलनाडु में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत ने सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण किया है। तो भैया जम्मू कश्मीर में एस्केप टनल का निर्माण किया गया है। अब यह एस्केप है क्या, इसके बारे में भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण किया है। ट्रैक 12.89 किलोमीटर लंबा है, जो जम्मू कश्मीर से 111 किलोमीटर निर्माणाधीन बलिहान कटरा के रेलवे लाइन पर बना है। यह सबसे लंबी सुरंग उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन परियोजना का हिस्सा है। आपातकाल स्थिति में बचाव कार्य को सुगम बनाने के लिए एस्केप टनल T13 का निर्माण किया गया है। रेलवे ब्रिज के बारे में जान लेते हैं। वेबनाड रेलवे ब्रिज केरला में है, जिसकी लंबाई भैया 4.62 किलोमीटर है। नेहरू सेतु रेलवे ब्रिज बिहार में है, इसकी लंबाई भैया 3,059 किलोमीटर है। हौलाक ब्रिज ये आंध्र प्रदेश में है, जिसकी लंबाई 2.7 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे की स्थापना कभी तो 8 मई 1845 को इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। रेलवे चेयरमैन भैया कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी हैं, रेलवे चेयरमैन हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में मुख्य फैक्ट पढ़ लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश भैया 31 अक्टूबर 2009 में बना था। उपराज्यपाल भैया कौन है, मनोज सिन्हा है। राजधानी श्रीनगर है। यहाँ पे भैया नदी कौन है, चिनाब है, तावी है, रावी है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र से होकर बहने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। राजकीय पशु भैया हंगुल है। राजकीय पक्षी काली गर्दन वाले क्रेन हैं। और राजकीय वृक्ष क्या है, तो चिनार है। भैया राजकीय फूल क्या है, तो कमल है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान भैया श्रीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है। तो भैया भारत की रैंक क्या है, 68वीं भारत की रैंक है।
2022 वैश्विक खाद्य सूचकांक रिपोर्ट को किसने जारी किया है? द इकोनॉमिस्ट ने भैया रिपोर्ट को जारी किया है। फिनलैंड इस सूची में सबसे ऊपर है, जबकि भारत का 68वें स्थान है। इस रिपोर्ट में वैश्विक खाद्य परितंत्र में गिरावट देखी गई है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा भी हो रहा है। महत्वपूर्ण रैंकिंग और सूचकांक के बारे में भी जान लेते हैं। भारत जल परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत 146 देशों में 135वें स्थान पर है। 2021 में मानव सूचकांक में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रो कबड्डी सीजन 9 का खिताब किसने जीता है? तो भैया प्रो कबड्डी सीजन 9 का खिताब जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है। हमारा भैया डी ऑप्शन करेक्ट है। अभिषेक बच्चन की स्वामित्व वाली जयपुर पिंक पैंथर ने प्रो कबड्डी लीग में के सीजन 9 ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इसका आयोजन 7 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक किया गया था। कितनी टीमें इसमें भाग ली थी? टीमों की संख्या कितनी थी? तो भैया 12 टीमों की संख्या थी। विजेता कौन है? तो पुनरी पलटन इसके उप विजेता हैं। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत भी 2014 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी। 2014 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी। प्रो कबड्डी लीग में सबसे अधिक बार पटना पाइरेट्स ने 3 बार भी यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया है? तो भैया हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया है? तो भैया अनुराग ठाकुर ने किया है। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है। इस कार्यक्रम में 1975 के हॉकी विश्व कप विजेताओं ने भी शिकस्त की यानी भाग लिया। FIH विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला 23 जनवरी 2023 में शुरू होगा, यानी 13 जनवरी 2023 में भी ये शुरू होगा। और कहाँ होगा? भुवनेश्वर राउरकेला में होगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा 5 दिसंबर को भुवनेश्वर के राष्ट्रव्यापी ट्रॉफी टूर का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तैराकी में 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का नया रिकॉर्ड किसने भैया हासिल किया है? तो भैया चाहत अरोड़ा ने तैराकी में 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का भैया नया रिकॉर्ड हासिल किया। अभी इन्होंने हाल ही में 100 मीटर का भैया नया रिकॉर्ड हासिल किया था, मैंने अभी जल्द में ही पढ़ाया है। नेक्स्ट इसके बारे में जान लेते हैं, तैराकी में चाहत अरोड़ा ने महिलाओं में 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में यह रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने मेलबर्न स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी सेंटर में 25 मीटर शॉर्ट कोर्स पुल में 32.91 सेकंड का समय लिया। इससे पहले उन्होंने इसी प्रतियोगिता में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक रेस में 1 मिनट 13 सेकंड में पूरा करके नया रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट स्पोर्ट्स करंट अफेयर के बारे में देख लेते हैं। रहमान अहमद इंग्लैंड के सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर बने हैं। हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने लगातार दूसरी बार टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने स्वर्ण पदक जीता है। आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 2021
21 में स्थापित पार्क के बारे में जान लेते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में 1-2 नंबर का जरूर आता है करंट में। पहला फायर पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा में भैया है। पहला चमड़ा पार्क रमाईपुर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। एडेक्स ब्रेस्ट मेगा फूड पार्क ये भैया छत्तीसगढ़ में है। पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन दाउबन उत्तराखंड में है। बेम्बो औद्योगिक पार्क असम में है। पहला सुपर मरियो थीम पार्क जापान में है। पहला रक्षा पार्क भैया केरल में है। इंडो कोरिया पार्क नई दिल्ली में है। और सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात कच्छ का रण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं, किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है? तो भैया तमिलनाडु राज्य ने सभी राज्य सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि नाबालिग बच्चों को छोड़कर सभी सरकारी योजनाओं के तहत लाभ लेने के लिए आधार संख्या प्रस्तुत करना होगा, चाहे वो भैया सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारियों, सरकारी पेंशन पाने वाले लोगों और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों व योजनाओं का लाभ लेने वालों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। तमिलनाडु के बारे में मुख्य पॉइंट जान लेते हैं। राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ। राज्यपाल भैया कौन है? रविंद्र नारायण रावी इस तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा सीटें 235 हैं। राज्यसभा सीटें भैया 19 हैं। लोकसभा सीटें 39 हैं। तमिलनाडु केले और फूल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आम, रबर, मूंगफली, नारियल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और कॉफ़ी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, किसने 250 साल पुरानी संस्कृत पहेली को हल किया है? तो भैया ऋषिराज पोपट ने 250 साल पुरानी संस्कृति पहेली को हल किया है। ये भैया कौन है? तो भारतीय PhD छात्र ऋषिराज पोपट ने 250 साल पुरानी संस्कृति पहेली को हल किया है। उन्होंने संस्कृति के जनक पाणिनि द्वारा सिखाए गए एक नियम को डिकोड करके इस पहेली को हल किया है। ऋषिराज पोपट की खोज का मतलब अब यह हो सकता है कि पाणिनि का व्याकरण भी पहली बार कंप्यूटर पर सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को भैया अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर वर्ष 20 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। दुनिया में एकता का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2005 में इसकी घोषणा की थी। पहली बार आयोजन 2006 में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस भी 20 दिसंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट भैया और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो भैया मार्च 2026 तक रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देती है। इसके जरिए रूफटॉप सोलर पैनल से 40,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। रूफटॉप सोलर पैनल के फ़ायदे क्या हैं? इसका भैया फ़ायदा है कि अगर आप सोलर बिजली का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यह इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक बिजली वितरण कंपनी के पास चली जाती है। इससे उपभोक्ता को आय भी होती है। इससे उपभोक्ता आय भी कर सकता है। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम क्या है? यह रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। यह प्रोग्राम नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की देखरेख में भी चलाया गया है। और इसके भैया मंत्री कौन है? तो राजकुमार सिंह इसके
मंत्री हैं। इस प्रोग्राम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2022 में लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम के तहत घर के छत पर सोलर पैनल लगवाने पर केंद्र सरकार 14,588 प्रति किलोवाट की दर से सब्सिडी देती है। यह केंद्र सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने के लिए मदद करता है। आज के भैया हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।